The next topic is viscosity. Viscosity क्या है बच्चों? That is when the layer of liquid slide over the, है ना, जैसे हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा है that is friction, है ना. फ्रिक्शन जो है वो हमेशा किस में लाइज करता है? सॉलिड सरफेसेस में. उसी तरह हमारे पास जो लिक्विड के सरफेसेस में जो है दैट इज विस्कोसिटी है. ठीक है, तो लिक्विड की लेयर्स है, जैसे हम इन लेयर्स को एकदम स्टिल्ड करें, हिलाएं. ठीक है, आफ्टर सम टाइम अगर हम इनको छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम ये हिलाना बंद कर दें तो आफ्टर सम टाइम ये इनकी लेयर्स बिटवीन जो लेयर्स ऑफ लिक्विड्स हैं वो जो है घूमना बंद कर जाएंगी. दैट मीन्स कि बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड और वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल जो है देयर इज आल्सो ए फोर्स दैट इज कॉल्ड ए विस्कस फोर्स. Viscous force, which force oppose the relative motion between the layers of the liquid. वो liquids की layers के बीच जो मोशन है उसको अपोज कर रहा है. दैट मीन्स कि जो काम फ्रिक्शन ने सॉलिड सरफेस में किया वही काम विस्कस फोर्स ने लिक्विड के केस में किया. ठीक है, विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिक्विड्स. उसके बाद हमारे पास विस्कोसिटी. ठीक है, वो तो होगी विस्कस फोर्स. विस्कोसिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड. ये उसकी एक प्रॉपर्टी होगी लिक्विड की. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड. ठीक है बच्चों, तो दैट इज विस्कोसिटी. मतलब कि जो फ्रिक्शन था वो विस्कस फोर्स है और विस्कोसिटी जो है वो प्रॉपर्टी है. ठीक है, बोतल हमारे पास टू लेयर्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स हैं. तो जो फोर्स ऑफ जो विस्कस फोर्स है, जो ड्रैगिंग फोर्स है, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर. उसका एरिया क्या है लेयर का? ठीक है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv अपॉन dx. तो जब मैंने बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है मैं एक ईटा लगाऊंगा. ईटा मीन्स कांस्टेंट है, दैट इज इस ईटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो दैट मीन्स इफ a इज इक्वल टू 1, अगर मैं a को 1 कर दूं और dv अपॉन dx इक्वल टू 1 कर दूं, देन देयरफॉर f इज इक्वल टू ईटा. ठीक है, तो बोलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द विस्कस फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, तो यहाँ से मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन दे सकता हूँ. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया of the layers of the liquids having unit velocity gradient perpendicular to the direction of flow of a liquid. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स इज जस्ट लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सॉलिड में लगती है, जैसे मोशंस को अपोज करती है, वैसे विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड्स होती है, उनके मोशंस को अपोज करती है. ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा आपको आपने अभी पढ़ा dA dV अपॉन dx. अब मैं बात करूंगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज F ईटा इक्वल टू F A dV अपॉन dx. ठीक है, तो फोर्स के यूनिट आ गया न्यूटन, A के आगे मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के आगे मीटर पर सेकेंड, और ये dx ऊपर चला गया जिसके आगे मीटर. मीटर कैंसिल हो गया, ये बन गया न्यूटन. मीटर स्क्वायर, मीटर -2 हो गए, और ये आगे सेकेंड. न्यूटन मीटर पर सेकेंड जिसको हम बोलते हैं डेकापॉइस. यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कहते हैं डेकापॉइस. ठीक है, उसी तरह हमारे पास CGS में यहीं से कर लेते हैं.
सीजीएस में यही कर लेते हैं, सीजीएस न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड जिसको हम बोलते हैं पॉइस। ठीक है, इनके बीच रिलेशन देना है तो हम लिख सकते हैं 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, मीटर में 100 सेंटीमीटर -2 एंड सेकंड। तो बच्चों क्या आया इसका 10⁵, तो ये बन गया 100 -2, तो 10 to 2 = 4, 10⁻⁻⁴, ठीक है, दैट इज डाइन सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये बन गया 10 डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड। डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं पॉइस। तो आपने याद रखना है 1 डेका पॉइस इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है। उसी तरह आपने इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, दैट इज ml-1 t-1। ठीक है, तो ये आपने खुद फाइंड आउट कर लेना इसको, क्योंकि यहीं से आ जाएगा इसका डायमेंशन भी। यहाँ से फोर्स का डायमेंशन आ गया हमारे पास mlt-2, एरिया का L2, वेलोसिटी का LT-1, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ तो L। तो बच्चों ये कैसे आया L M L ये कैंसिल हो गया, L-1 t-1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला गया। इसके बाद आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है, फॉर द लिक्विड के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका विस्कस फोर्स उसमें कम आएगी। ठीक है, और अदर हैंड विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर किसके लिए, गैसेस के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ प्रूव करता है कि जो विस्कस फोर्स है F दैट एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, ऑफ रेडियस R के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, R करता है, एंड वेलोसिटी के ऊपर करता है। स्टोक्स लॉ ने इसको डायमेंशनली प्रूव किया। ठीक है, कि जो विस्कस ड्रैग है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी R एंड V। ठीक है, तो इसके मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आपने इसको डायमेंशनली प्रूव करना है, दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल। ठीक है, इसके डायमेंशंस लिखने पहले इस टर्म के, जैसे मैंने लिख दिया mlt-2, इसको k लिख दिया, इसका बन गया ml-1 t-1, और a r का बन गया lv और lt-1 इंटू c। फिर वही डायमेंशंस कंपेयर करके a b एंड c की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास ये जो फॉर्मूला आपने यही प्रूव करना है बाद में। ठीक है, तो ये आपने स्टोक्स लॉ खुद करना है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको करा दिया। इसी के साथ ये आज का टॉपिक खत्म हुआ, फिर कल हम करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी।